नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए महोबे के राजा परमाल के पुत्र ब्रह्मा के विवाह का अगला वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरह से माहिल ने ब्रह्मा को मरवाने के लिए षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र को कैसे आला के भाई उदल ने विफल किया। तो चलिए अब हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। सिरसा से बारात निकलकर दिल्ली पहुंचती है। इसके बाद आल्हा राजा परमाल से कहते हैं कि पृथ्वीराज महाराज को संदेश भिजवा दीजिए कि बारात आ गई है। इसके बाद राजा परमाल बारात आने का संदेश लिखवाकर रूपन बारी को भेजते हैं। जब रूपन बारी पत्र लेकर चलने लगते हैं तो माहिल भी साथ चल देते हैं। जब माहिल और रूपन बारी पृथ्वीराज महाराज के दरबार में पहुंचते हैं तो रूपन बारी पृथ्वीराज महाराज को राजा परमाल का संदेश देते हैं। इसके बाद माहिल पृथ्वीराज महाराज से कहते हैं, मेरी सारी योजना विफल हो गई। बनाफरों ने मेरा बहुत अपमान किया। आला उदल मलखान सभी बनाफर बारात में आए हैं। अगर बेला का विवाह ब्रह्मा से नहीं करना तो महोबे वालों को हराकर यहाँ से भगा दो। यही उपाय बचा है। इसकी शुरुआत इस बारी से करो, इसे यहीं खत्म कर दो। माहिल की ऐसी बात पृथ्वीराज मान लेते हैं और रूपन बारी को मारने का आदेश सैनिकों को दे देते हैं। रूपन बारी ने सैनिकों को देखकर तलवार निकाल ली और सैनिकों से युद्ध करते हुए वहां से चले आए। माहिल की ऐसी योजना भी विफल हो जाती है। अब माहिल अगली चाल चलते हैं और कहते हैं, बारातियों को जलपान करा के बारोटी को बुलाओ और यहीं खत्म कर दो। माहिल का यह सुझाव सबको अच्छा लगा। फिर पृथ्वीराज महाराज जलपान के साथ बारातियों को बारोटी के लिए बुलाते हैं। आला उदल मलखान ब्रह्मा जागन रूपन बारी इत्यादि बारोटी को चल देते हैं। इनका स्वागत ताहर करते हैं। ताहर कहते हैं, बारोटी तभी शुरू होगी, हमारी कुछ रीति हैं, उनको पूरा करोगे। उदल कहते हैं, बताओ क्या रीत है। तब ताहर कहते हैं, बारातियों को हमारे हाथी को पराजित करना होगा और हमारे सैनिकों को हराकर यह कलश देख रहे हो उसे जमीन पर गिराना होगा। ऐसी बात सुनकर मलखान तुरंत हाथी से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मलखान और हाथी में लड़ाई होती है। मलखान हाथी को हरा देते हैं। इसके बाद ताहर कलश की ओर इशारा करते हैं जिसकी रक्षा में चौहान सामंत कमलापत तैनात थे। आला जागन को इशारा करते हैं। जागन सैनिक लेकर कलश गिराने को चलते हैं तो कमलापत और जागन में युद्ध होता है। सैनिक भी आपस में भिड़ जाते हैं। कमलापत जागन पर भारी पड़ते हैं। फिर उदल अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध में पहुंच जाते हैं। उदल सैनिकों को हराते हुए कलश के पास पहुंच जाते हैं और तलवार से कलश की रस्सी को काट देते हैं। कलश जमीन पर गिर जाता है। कलश के जमीन पर गिरते ही युद्ध रुक जाता है। इसके बाद बारोटी करा के महोबे वाले सभी योद्धा अपने शिविर में लौट आते हैं। आगे की कहानी अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।